राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने ठाकुर जी की सेवा अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी के बारे में। मोहिनी एकादशी कब की है, किस तरीके से हमें करनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एकादशी पर हमें किन किन बातों का रखना चाहिए ख्याल। तो चलिए सारी ही चर्चा करते हैं आगे। उससे पहले देखिए आज के ठाकुर जी के कर लीजिए आप लोग श्रृंगार दर्शन। गर्मियों में आजकल कुछ इस तरीके से मैं अपने ठाकुर जी का कर रही हूँ श्रृंगार। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। आज ठाकुर जी ने लगाई है ये अंग्रेजी कैप, जिसे हमारे लगाकर हमारे ठाकुर जी बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो ठाकुर जी ने आज मुकुट पगड़ी वगैरह कुछ नहीं लगाया है, इस तरह की कैप मैंने लगाई है तीनों ही ठाकुर जी को, क्योंकि अब गर्मी चल रही है तो इस तरह का हल्का श्रृंगार ही अच्छा लगता है। और देखिए ठाकुर जी के पास में जो मैंने अक्षय तृतीया पर लड्डू बनाए थे, चंदन लड्डू, वो भी मैं डेली देती हूँ ठाकुर जी को। तो जब ये 21 दिन तक जो चंदन का पर्व चलता है ना, 21 दिन तक चंदन सेवा जो चलती है, जब ये 21 दिन हो जाएंगे उसके बाद मैं ये चंदन लड्डू जो है अपने तिलक लगाने के उपयोग में ले लूंगी। तो चलिए अब बात करते हैं आगे, जो एकादशी है वो कब है। तो दोस्तों, ये जो एकादशी है जिसका नाम है मोहिनी एकादशी, ये बहुत ही पावन एकादशी है। जाने अनजाने में किए हुए, जाने तो छोड़ो अनजाने में भी किए हुए जो पाप हैं उनको भी हर लेती है ये मोहिनी एकादशी। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर जो राक्षसों का वध किया था, जो अमृत को समुद्र मंथन से लिया था, तो उस समय पे हमारे विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था। तो वही मोहिनी एकादशी है ये। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति व्रत नहीं करता है और गलती से भी अगर वो भूखा रह जाए, किसी भी वजह से अगर कोई इंसान एकादशी के दिन भूखा रह जाए, तो उस इंसान को भी व्रत का पूरा ही फल मिलता है। तो आप सोचिए कि जब आप पूरे नियम से व्रत करोगे तो आपको कितना बड़ा फल मिलेगा। तो आप अच्छे से एकादशी का व्रत करिए। किस तरीके से आपको करना है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। तो एकादशी कब लग रही है दोस्तों, एकादशी 1 तारीख की है कि एकादशी 30 तारीख की है, 30 अप्रैल की है या 1 मई की है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है इस बार भी हर बार की तरह। तो आपको मैं बता दूं, एकादशी जो है वो 1 तारीख को व्रत रखा जाएगा। वैसे एकादशी जो है 30 अप्रैल को ही लग रही है, 30 अप्रैल की शाम को लग रही है। तो जो व्रत है वो रखा जाता है उदय तिथि में, यानी कि सूर्य जिस तिथि में सूर्य उदय होते हैं। तो ये जो एकादशी का व्रत आपको रखना है, ये रखना है 1 मई को। वक्त किस तरीके से रखना है वो थोड़ी सी चर्चा मैं कर लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको व्रत किस तरीके से रखना है। तो देखिए, जैसे हम हर दिन उठते हैं उससे आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए, क्योंकि आजकल तो वैसे भी गर्मियां हैं तो 5, सवा 5, साढ़े 5 तक सूर्य नारायण निकल ही आते हैं। तो आप कोशिश करिए 4:45 तक आप उठ जाएं। और उसके बाद क्या करना है, सीधा ही आपको अपने घर की करनी है साफ सफाई। घर की साफ सफाई करने के बाद दोस्तों, आप अपने पूरे ही घर में थोड़ा सा गंगाजल छिड़क दीजिए। अगर किसी वजह से कहीं पे आपका घर थोड़ा सा गंदा भी रह गया होगा ना, तो पूरा ही वो पवित्र हो जाएगा। और हाँ, सबसे जरूरी काम आपको क्या करना है एकादशी वाले दिन, सबसे जरूरी काम आपको करना है, जो आपकी दहलीज है उसे आपको जरूर धोना है। चाहे आप कोठी में रहते हैं, चाहे आप अपने मकान में रहते हैं, चाहे आप किराए के फ्लैट में रहते हैं, चाहे अपने फ्लैट में रहते हैं, जो हमारा मेन दरवाजा होता है, जो मेन दहलीज होती है, उसको आपको जरूर धोना है, यानी कि साफ सुथरा करना है। क्योंकि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी हमारी मेन दरवाजे से ही अंदर आते हैं। तो सुबह सुबह तो जो माता लक्ष्मी हैं और भगवान विष्णु हैं, वो सुबह सुबह मेन दरवाजे से ही अंदर आएंगे, जो आप साफ सुथरी करके रखेंगे। थोड़ा सा गंगाजल छिड़क दें। और उसके बाद आपको क्या करना है, घर की साफ सफाई करने के बाद आपको करनी है खुद की सफाई, यानी कि नहा धोकर आना है। नहा धोकर जब आप आ जाओ, उसके बाद आप गोपाल जी को उठाइए। और गोपाल जी जब तक अपनी स्वस्ति उतारेंगे, यानी स्वस्ति उतारेंगे, अपनी नींद से जागेंगे पूरी तरह, तब तक आप मंदिर की जो साफ सफाई होती है, मंदिर के बर्तन होते हैं बहुत सारे, उनको आप कर लेंगे। तो तब तक जितनी देर में आप ये काम करेंगे ना, तो इतनी ही देर में हमारे गोपाल जी की भी नींद खुल जाएगी। उसके बाद आपको गोपाल जी की अच्छे से श्रृंगार सेवा करनी है, जैसी आप करते हो उससे थोड़ी सी ज्यादा ही करनी है। अच्छे से श्रृंगार करिएगा ठाकुर जी का। और विष्णु भगवान की, माता लक्ष्मी की पूजा आपको जरूर करनी है। और सबसे पहले जो पूजा करनी है वो करनी है आपको गणेश जी की। किसी भी पूजा में सबसे पहले जो पूजा होती है वो हमारे गणेश भगवान की होती है। तो गणेश भगवान की पूजा करिए। पीले फूल आप जरूर चढ़ाइएगा एकादशी पर, क्योंकि पीले फूल का बहुत ही बड़ा महत्व होता है एकादशी पर। अगर पीले फूल नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, गुलाबी फूल मिल जाए, गुलाब यानी गुलाब के फूल मिल जाए, और भी किसी कलर के फूल मिल जाए तो फूल जरूर अर्पित करिएगा।
और हाँ, आप जो भी व्रत करें, जैसा भी करें, जैसा भी आपको करना है, तो आप संकल्प लेकर ही करें व्रत को। हाथों में आपको चावल नहीं लेने हैं, क्योंकि चावल उस दिन नहीं लिया जाता, चावल का होता है परहेज। छूना भी नहीं है उस दिन, एकादशी वाले दिन आपको चावल की जगह पे आप तिल ले सकते हैं। अगर आपके पास तिल भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथों में फूल ले लीजिए। फूल नहीं है तो आप जल ले लीजिए, जल लेकर फूल लेकर हाथों में आप संकल्प लीजिए कि आप अपना व्रत इसलिए कर रहे हैं और आप इस व्रत को पूरा करेंगे इस तरीके से। यानी कि आपको फलाहार से रहना है, निर्जला रहना है, या फिर आपको एक समय भोजन करके रहना है, या आपको दोनों समय भोजन करना है। इस तरह का आपको संकल्प लेना है। और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करिएगा अच्छे से। और जो हमारे पास दक्षिणावर्ती शंख होता है, शंख की भी आप पूजा कर सकते हैं। गैया मैया की सेवा करिएगा। और इस दिन सबसे ज्यादा जो आप कर सकते हैं वो दूध, दही, इन चीजों का दान कर सकते हैं। जैसे कलश हो गया, इसका भी आप, जो मटका होता है पानी वाला, तो मटके का भी दान आप कर सकते हैं। गर्मियां चल रही हैं तो ये ठंडी ठंडी जो चीजें होती हैं उनका आप दान करिएगा। और पूजा करने के बाद आपको एकादशी महत्व में जरूर सुनना है, यानी कि एकादशी की कथा जरूर सुननी है। और उसके बाद आपको लगाना है ठाकुर जी को भोग। सुबह के समय फलाहार लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो माखन मिश्री का भोग आप लगा सकते हैं। पूरे दिन जैसे आप सेवा करते हैं ठाकुर जी की वैसे करिएगा। हो सके तो भजन कीर्तन जरूर करिएगा। एकादशी वाले दिन सुबह में नहीं कर सकते तो शाम को कर लीजिए, अगर शाम को नहीं कर सकते तो सुबह में कर लीजिए। भजन कीर्तन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है एकादशी के दिन। एकादशी के दिन करे हुए कार्य बहुत ही ज्यादा फलदायी होते हैं। मान लीजिए हमने कोई काम, जैसे एकादशी नहीं आज और आज हम करते हैं तो उसका फल जो हमें 1 गुना मिलेगा। लेकिन यही काम अगर हम एकादशी के दिन करते हैं तो उसका जो हमें फल है वो लाख गुना मिलेगा। चाहे आप पाप करेंगे तो भी लाख गुना, एक पाप करेंगे तो लाख गुना पाप लगेगा। आप अगर कोई पुण्य कर रही हैं तो उसका लाख गुना फल आपको मिलेगा। इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है दोस्तों। तो एकादशी को अच्छे से मनाइए, अपने ठाकुर जी की अच्छे से सेवा करिए। मैंने आपको बता ही दिया कि एकादशी कब है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। तो मोहिनी एकादशी है, आप ठाकुर जी का मोहिनी श्रृंगार भी कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो। नहीं तो आप जैसा श्रृंगार करते हैं वैसा श्रृंगार करिए। पीली पोशाक जरूर धारण कराइएगा अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप किसी भी कलर की पोशाक धारण करा सकते हैं। तो दोस्तों ये बात हो गई, ये जानकारी हो गई एकादशी वाले दिन की। अब मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देती हूँ द्वादशी में आपको क्या करना है, यानी कि पारण आपको किस तरीके से करना है। द्वादशी में जैसे आप उठते हैं उससे थोड़ा सा जल्दी उठिए, जैसे आप एकादशी में उठे हैं वही सब कुछ करना है आपको। और हाँ, जब आप व्रत खोलें तो बिना दान दिए व्रत को बिल्कुल भी ना खोलें, व्रत का पारण न करें। चाहे आप 1 रुपए का ही दान दे रहे हैं, हर बार आपको बताती हूँ दान पात्र में दान जरूर डालिएगा। उसके बाद ही आप अपने व्रत का पारण कीजिएगा, यानी कि अपने व्रत को खोलिएगा। और ठाकुर जी की अच्छे से सेवा करिएगा। द्वादशी में कड़ी चावल का विशेष महत्व होता है। कड़ी चावल खिचड़ी आप ठाकुर जी को बनाकर भोग लगाइए। लगाने को तो आप 56 भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन हर चीज का अपना एक महत्व होता है। उसी तरह कड़ी चावल खिचड़ी का भी, चाहे आप कड़ी चावल बना लीजिए, कड़ी चावल नहीं बना सकते तो आप खिचड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। तो भक्तों ये थी कुछ जानकारियां एकादशी को लेकर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जरूर पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो ठाकुर जी की इस वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और जितना हो सके वीडियो को कर देना शेयर, ताकि आगे और लोग भी एकादशी से पहले ठाकुर जी की ये जानकारी अच्छे से ले पाएं और व्रत को अच्छे से कर पाएं। चलिए मिलते हैं गोपाल जी की ऐसी ही किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और भी अगर कुछ है जानकारी रह गई है, कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझे, कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा। और हाँ, एक बात तो आपको बताना मैं भूल ही गई, आपको तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेनी है। तुलसी में जल नहीं देना है और तुलसी माता में दीप धूप आप दिखा सकते हैं, जल बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि तुलसी माता भी हमारे विष्णु भगवान के लिए रखती हैं व्रत। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।